कैसे जानें कि आपकी कुंडली में किस क्षेत्र में कैरियर है, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए व्यवसाय या नौकरी के लिए बनी है। क्योंकि अगर इतनी सी ही बात पता चल जाए कि हमें जीवन में कौन सा कैरियर अपनाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, तो आधा भाग उदय अपने आप हो जाता है। कुंडली में 10वां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो यह बताता है कि आपको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, कौन सी फील्ड आपको चुननी चाहिए। बड़ा आसानी से आप अपनी खुद की कुंडली में भी जान सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और आपका जन्म कहाँ पर हुआ है यह बताकर आपको कौन सा कैरियर अपनाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, अपनी राशि के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। और अगर हाँ, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। किसी भी जातक की कुंडली का 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, यह जानने या बताने के लिए कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और किस फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना चाहिए। साथियों, दशमेश यानी कि 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह और उसका स्वामी जिस भाव में बैठा हो, वही कैरियर हमको अपने जीवन में बनाना चाहिए। उसमें आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आसानी से हम पहले से ही अगर पता है कि हमें कौन सी फील्ड चुननी है, तो आप उसी हिसाब से अपनी शिक्षा प्रतियोगिता की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले भाव में अगर दशमेश बैठा है, अब दशमेश को आप पहले स्पष्ट रूप से समझ लें होता क्या है। जैसे आपकी कन्या राशि है, और कन्या राशि का 10वें भाव का स्वामी बुध होता है, तो दशमेश बुध हुआ, और दशमेश बुध यानी कि बुध ग्रह कन्या राशि, कन्या लग्न की कुंडली में दोनों देख सकते हैं। इस हिसाब से कन्या राशि है तो भी, कन्या लग्न है आपका तो भी, बुध जो है आपके अगर पहले भाव में बैठा है, यानी दशमेश आपका पहले भाव में बैठा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से आप अपना कोई व्यवसाय भी करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका दशमेश यानी कि बुध ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए, फाइनेंस क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए। इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। हाँ, अगर चिकित्सीय विभाग में आप जाना चाहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो नेत्र टेक्नीशियन या नेत्र चिकित्सक बनकर अपना आप कैरियर बना सकते हैं। वहीं अगर आपका दशमेश बुध कन्या राशि के जातक तीसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर आप रेलवे की तैयारी करें, परिवहन विभाग की तैयारी करें, और साथ ही साथ आप पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग में नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेखन, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मुद्रण के क्षेत्र में अच्छी सफलता और अपना कैरियर बनाकर आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वहीं अगर चौथे भाव में आपके बुध बैठा है, तो चौथे भाव में अगर बुध बैठा है, तो खनन विभाग हो गया, भूमि राजस्व विभाग हो गया, या फिर PWD जैसे विभाग हैं,
निर्माण विभाग है, आवास निर्माण विभाग है, भूमि अभिलेख विभाग है, इनमें जो है इनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। वहीं अगर आपका दशमेश बुध 5वें भाव में बैठा है तो शिक्षा विभाग में आप तैयारी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जगह मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो वो आप कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक भी आप, रीडर भी हो सकते हैं किसी भी विभाग में। वहीं अगर आपका 6वें भाव में दशमेश बैठा है यानी बुध, तो फिर ऐसे में आप नर्सिंग की तैयारी करें, स्वास्थ्य की तैयारी करें स्वास्थ्य विभाग में, और साथ ही साथ जो सर्विसेज देते हैं जैसे जो सर्विस विभाग हैं, कम्युनिकेशन विभाग हैं, उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके 7वें भाव में दशमेश यानी बुध बैठा है तो ऐसे लोगों को विदेश मंत्रालय या पासपोर्ट ऑफिस की तैयारी करनी चाहिए, और व्यवसाय भी कर सकते हैं। ऐसे लोग कामयाब होते हैं। दशमेश अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को बीमा कंपनियों में या फिर जैसे जन्म मृत्यु विभाग जो होते हैं उनमें, वसीयत यानी रजिस्ट्री ऑफिस में, और फाइनेंस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। वहीं अगर नवम भाव में आपका दशमेश बैठा है तो ऐसे लोग अध्यापन के क्षेत्र में, किसी धार्मिक संस्था का प्रबंधक बनकर, पुरोहित बनकर, न्याय विभाग में या किसी एनजीओ में कार्य करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव में अगर आपका दशमेश दशम भाव में बैठा है यानी कन्या राशि के जातक, बुध आपका दशम भाव में बैठा है तो ऐसे लोग उच्च पद की तैयारी कर सकते हैं। जैसे राजकीय सेवाएं हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। उड्डयन विभाग यानी कि एयरपोर्ट वगैरह में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। मौसम विभाग, मौसम संबंधी जो जानकारियां देते हैं उनमें, और अंतरिक्ष विभाग यानी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनकर भी आप अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उच्च पद जो भारत में जैसे आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, या उच्च पद जितने भी हैं उनकी भी आप तैयारी करके कैरियर अपना बना सकते हैं। वहीं अगर 11वें भाव में आपका दशमेश बैठा है तो ऐसे लोग या राज्यसभा में जाकर अपना कैरियर बनाते हैं राजनीति के क्षेत्र में, और साथ ही साथ जैसे कर से जुड़े हुए विभाग हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इसकी तैयारी 11वें भाव में अगर दशमेश बैठा है तो इन लोगों को करनी चाहिए। वहीं 12वें भाव में अगर आपका दशमेश बैठा है तो ऐसे लोगों को जैसे जेल पुलिस होती है, कारागार विभाग है, विदेश विभाग है, और विदेश में जाकर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। व्यवसाय भी अपना जन्म स्थान से दूर जाकर करके अपना भविष्य बना सकते हैं। तो दशमेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले से ही जानकारी अगर प्राप्त होती है कि हमारा दशमेश किस भाव में बैठा है और हमको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। तो आपकी क्या राशि है, कौन सा लग्न है, आपको जीवन में कैरियर से संबंधित कौन से प्लान रखने चाहिए, जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप
अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह दशमेश के अनुसार आपको कैरियर संबंधी जानकारी दी, लेकिन जब आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो अन्य ग्रहों के योग आपके कैरियर में क्या चार चांद लगा सकते हैं, कैसे सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, बताने का प्रयास करेंगे जब आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।